होस्ट के पास पैसे कम है। स्कैनिंग जारी, कॉर्डेज सिस्टम मिला। कीमत 1 सेकंड उम्र, बाइंड करें। डिंग, सफल। टेलीपोर्टेशन शुरू। आपको लगा मजाक है, पर क्या सच में सिस्टम बाइंड हो गया? दिमाग में आवाज गूंजी। सिस्टम जाग गया। 80 स्कोर वाली महिला पर खर्च करने हेतु फंड मिलेगा। 1 रुपया खर्चने पर 10,000 मिलेंगे। लगाव 90 होने पर सारा पैसा कैश वापस मिल जाएगा। आप खुश हुए। अब जिंदगी बदलेगी। सिस्टम के मुताबिक 15,000 की पूंजी फंड में बदलकर किसी पर खर्च करें और लगाव 90 ले जाएं तो 1.5 करोड़ मिलेंगे। यह यकीन से परे था। तभी सूचना आई। फंड अकाउंट खुल गया और कार्ड फोन से जुड़ गया। हाथ में ब्लैक कार्ड देख आपने 1 रुपया भेजा। अकाउंट में 10,000 आ गए। अब आपका बैलेंस 10,000 है। आप उत्साहित होकर नीचे गए। एक लड़की दिखी। लीन से आयु 21 साल, खूबसूरती 53, फिगर 51, 5 संबंध। आप हैरान थे कि इतनी कम उम्र में उसके 5 पार्टनर रह चुके हैं। आपने दूसरी लड़कियां स्कैन की। सबका स्कोर 50 के आसपास था। आप भीड़ में गए और पूरा बाजार छान मारा, पर कोई भी 80 से ऊपर के स्कोर वाली लड़की नहीं मिली। तभी एक्स गर्लफ्रेंड वॉन्ग मैंगी की रिक्वेस्ट आई। आप इग्नोर करने वाले थे, पर सोचा क्या फोटो से स्कैन होगा। रिक्वेस्ट स्वीकार कर प्रोफाइल देखी तो नीली स्क्रीन चमक उठी। नाम वांग मैंगी, उम्र 26, खूबसूरती 61, फिगर 63, संबंध 19। ये देख आप दंग रह गए। साल भर उस पर सैलरी लुटाई, पर उसने कभी हाथ तक नहीं पकड़ने दिया था। आप उसे शरीफ समझते थे, पर वो तो कई मर्दों के साथ थी। शुक्र है 2 दिन पहले उसे किसी और के साथ देख लिया। तभी उसके मैसेज आए। पागल हो, मुझे डिलीट क्यों किया? मेरा गिफ्ट कहाँ है? क्या बैग नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रहूंगी। आपको हंसी आ गई। इतनी गिरी हुई होकर भी गिफ्ट मांग रही है। पहले मैं अंधा था, अब मैं बिजी हूं और गंदगी से नफरत है। आपने जवाब दिया। तुमसे साफ तो कचरा है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने लायक नहीं, मुफ्त में भी नहीं चाहिए। अपनी औकात आईने में देखो। ब्लॉक क्यों किया खुद समझ लो। दफा हो जाओ। सहेलियों संग होटल पहुंची। मैंकी का मैसेज देख सन्न रह गई। ये गुलाम लड़का अचानक कैसे बदल गया? क्या इसे कुछ पता चला? वह बहाने बनाने लगी। अरे, वह तो मेरा भाई था। इसमें क्या बुराई है? तुमने बिना समझे गाली दी। मैं दुखी हूं। उसकी बातें सुन घिन आने लगी। पहले आप फंस जाते, पर अब 19 का आंकड़ा सब सच बता रहा था। आपने उसे तुरंत डिलीट और ब्लॉक कर दिया। मैंगकी ने मैसेज भेजा तो लाल निशान दिखा। वह गुस्से में बड़बड़ाई। उस बैग के बिना मैं तुमसे बात भी ना करती। कंगाल कहीं के। ब्रेकअप ही सही। एक दिन तुम बहुत पछताओगे। सड़क पर लड़की ढूंढते हुए आपको विचार आया, क्या मैं फोटो से जानकारी देख सकता हूं शूकिंग आपकी पुरानी पसंद? वह पढ़ाई में अच्छी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। शुरुआत में आपको उससे प्यार था, पर अच्छे छात्र होने के नाते और उसके दिल की बात ना जानने के कारण आपने कभी इजहार नहीं किया। ग्रेजुएशन के बाद दूरियां बढ़ती गई। आपने उसे पाने का सोचा था, पर गरीबी में जिंदा रहना ही मुश्किल था। अब सब बदल गया है। आपके पास पैसा और सिस्टम है। आपने उसकी प्रोफाइल की फोटो देखी और नीली स्क्रीन खुल गई। नाम शू किंग, उम्र 25, खूबसूरती 82, फिगर 85, संबंध 0। आप खुश हुए। वह वाकई 80 थी और अब तक सिंगल थी। तभी फोन पर आपकी पुरानी पोस्ट पर उसका कमेंट आया। नौकरी जाने और गर्लफ्रेंड के धोखे के बाद आपने बारबेक्यू की फोटो डाली थी। शू किंग ने कमेंट किया, ये स्वादिष्ट लग रहा है। आपको खुशी हुई। उसे डेट पर बुलाने का यह सही मौका था। आपने उसे फोटो भेजी। शू किंग का जवाब आया, अलल चाह रहे हो? आप मुस्कुराए। वह पहले जैसी ही थी। उसने कहा, हॉस्टल पहुंची हूं, खाना आने में देर है, बहुत भूख लगी है। आपने पूछा, अभी स्कूल में हो? उसने कहा, हाँ, 1 साल और रुकना पड़ेगा। चिड़चिड़ाहट होती है। उसका कॉलेज पास ही था। आपने कहा, कल बाहर चलते हैं। वह पीएचडी छात्रा थी। तनाव लाजमी था। बाहर जाने की बात पर वह खिल उठी। हम 5 साल बाद मिल रहे हैं। कल 11 बजे सिटी स्क्वायर मिलते हैं। मैं खिलाऊंगी, पर मैं कंगाल हूं। महंगा नहीं खिला पाऊंगी, बुरा मत मानना। आप हंसे। उसका गरीब होना आपके लिए अच्छा था। आपने कहा, तुम बस गाइड बनना बाकी मुझ पर छोड़ दो। आपने उसे मिल्क टी के लिए बड़ा रेड पैकेट एडवांस फीस के तौर पर भेजा। उसने पैकेट लिया, पर थोड़े पैसे वापस भेज दिए। मिल्क टी के लिए 20 रुपए काफी हैं, बाकी वापस ले लो। ये मैसेज देकर आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। शू किंग एंड मैंकी में जमीन आसमान का फर्क था। आपने लिखा, कल मिलते हैं। उन थोड़े पैसों पर बहस बेकार थी, क्योंकि आगे आप उस पर करोड़ों खर्च करने वाले थे। आप मुस्कुरा दिए। दिमाग में आवाज आई, फंड इस्तेमाल हुआ। जानकारी अपडेटेड। शू किंग, फिगर 8, 35885, चेहरा 88, संबंध 0, अकेले समय 46, पसंद 35, खर्च 20 रुपए। आप हैरान रह गए। इतनी बारीकी। फिगर देख आप दंग थे।
उसकी कमर पतली पर चेस्ट साइज सी कप था। पर यह दूसरा चेहरा क्या है जिसका स्कोर 88 है? सिस्टम ने समझाया, एक चेहरा दिखता है, एक छिपा रहता है। आप समझ गए, सिस्टम भी शरारती है। ऐसी गुप्त जानकारी देख आप उत्साहित थे कि उसका दूसरा चेहरा कैसा होगा। आप कल्पना करने लगे और उत्तेजित हो गए। अकेले समय बिताने की गिनती देख आप मुस्कुराए। मासूम देवी की भी जरूरतें होती हैं, बस उसकी गिनती उम्मीद से काफी कम थी। आपकी अपनी गिनती तो हजारों में होती। 35 का पसंद स्तर भी ठीक था क्योंकि संपर्क टूटे अरसा हुआ था। पहला लक्ष्य तय कर आपने सिस्टम में 2,000 रुपए और जमा किए थे। अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आ गए। बैलेंस देख आप हंस पड़े। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह तैयार होकर आप सिटी स्क्वायर की ओर निकल पड़े। आप मैसेज करने ही वाले थे कि उसका मैसेज आया, मैं स्टैच्यू के पास हूं। आप तेजी से वहां पहुंचे। वह वहीं खड़ी थी, बिल्कुल यादों जैसी। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया। आप उसके पास पहुंचे। बहुत समय बाद मिले। उसने शर्माते हुए बाल संवारे और पूछा, क्या वह बदल गई है? आपने आत्मविश्वास से कहा, मैच्योर लग रही हो, पर सुंदर वैसी ही हो। अकाउंट में 2 करोड़ थे, यही आपका आत्मविश्वास था। सुकिंग आपको देख रही थी। आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और आकर्षक लग रहे थे। आपकी नजरों में दृढ़ता थी। सुकिंग हैरान थी। सिस्टम बोला, पसंद 5 अंक बढ़ी। आप खुश हुए बिना खर्च किए ही प्रभाव पड़ गया। सुकिंग बोली, नींद ठीक से नहीं आती इसलिए स्किन खराब हो गई है। आपने करीब जाकर देखा, स्किन तो अच्छी है। अचानक इतने पास देख वह घबरा गई। मैंने मेकअप किया है इसलिए। चलो पहले खाना खाते हैं, मैंने पास में रेस्टोरेंट बुक किया है। आप बोले, ठीक है, भूख लगी है। रेस्टोरेंट पहुंचकर सुकिंग काउंटर पर गई। उसने कूपन लिया था। उसने कहा, मैं खिलाऊंगी, तुमने मिल्क टी पिलाई थी, अब मेरी बारी है। सुकिंग ने कहा, यहाँ का खाना अच्छा और सस्ता है। आप लाचार थे कि पैसे खर्च नहीं कर पा रहे, पर सोचा बाद में बड़ी दावत दूंगा। आप खिड़की वाली सीट पर बैठ गए और खाना आ गया। मछली, मीट और ताजी सब्जियां मेज पर थीं। आप पुरानी यादें ताजा करने लगे। माहौल खुशनुमा हो गया और झिझक मिट गई। खाने के बाद वह आपको बाउट स्प्रिंग लेकर गई। रास्ते भर वह झरने की जानकारी देती रही। आप दोनों टहलते हुए 1 घंटे में वहां पहुंचे। पानी की धाराओं को उठते देखना अद्भुत था। आपने वहां तस्वीरें और वीडियो बनाए। पुल पर लोग आइसक्रीम के साथ फोटो ले रहे थे। गर्मी लग रही थी तो आपने आइसक्रीम का सुझाव दिया। शूटिंग ने मना किया, वह खास आइसक्रीम है और बहुत महंगी। महंगा होना ही तो अच्छा था। आपने कहा, अलाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मेरी सुपर पावर देखो। आप कतार में सबसे आगे गए और पहले लड़के से जगह की बात की। लड़का बोला, क्या लाइन तोड़नी है, मैं आधे घंटे से खड़ा हूं, जगह नहीं बेचूंगा। आपने कहा, 500 दूंगा। वह दंग रह गया। सच में उसे यकीन नहीं हो रहा था। आपने कहा, पेमेंट कोड खोलो। पीछे खड़ी लड़की चिल्लाई, हैंडसम, वह नहीं तो मेरी जगह ले लो। उसने अपना कोट आगे कर दिया। लोग आपकी रईसी देख हैरान थे। लड़का घबराकर बोला, मैं तैयार हूं। उसने लड़की को घूरा और कोट दिखाया। आपने 500 रुपये भेजे। पैसे पाकर वह खुश हो गया और तुरंत अपनी जगह आपके लिए छोड़ दी। आधे घंटे के 500 रुपये पाकर वह खुश था। लोग आपको अमीर समझ रहे थे। आपने सोचा, पैसा होना कितनी अच्छी बात है। जहां लोग मेहनत कर रहे हैं वहां आप सीधे जगह खरीद सकते हैं। अनुभव शानदार था। काउंटर पर कीमत सिर्फ 20 रुपये देख आपको निराशा हुई। पहले यह महंगा लगता, पर अब बहुत सस्ता था। आप कुछ बड़ा सरप्राइज चाहते थे। बाहर आकर आपने सुकिंग को आइसक्रीम दिखाई। वह हैरान थी। इतनी जल्दी कैसे मिली, क्या ज्यादा पैसे दिए? आपने मुस्कुराकर कहा, मैंने सबसे आगे वाले की जगह खरीद ली थी। सुकिंग की आंखें फटी रह गईं। बहुत पैसे लगे होंगे। आपने कहा, खुशी मायने रखती है। उसे दुख था। पर आपने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दी, तुम्हारे लिए सब जायज है। उसने ले ली। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देख वह भावुक हो गई। उसने चुपचाप रैपर खोला। आइसक्रीम के खूबसूरत डिजाइन को देखकर सुकिंग की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, आइसक्रीम सुंदर है, चलो फोटो लेते हैं। आप लेह पुल पर आए। सुकिंग को खुशी से फोटो खींचते देख आपको अपने छात्र जीवन की वह प्यारी लड़की याद आ गई। तभी सुकिंग की पसंद 3 अंक बढ़ गई। आपको लगा कि वह आइसक्रीम चाहती थी, बस दाम और भीड़ की वजह से मना किया। ऐसी स्थिति में बिना पूछे बस खरीद लेना ही सही रहता है। बाउट स्प्रिंग के बाद आप डेमिंग झील पहुंचे। आपने सोचा, अब पैसे खर्च होंगे। आपने पहले ही रिसर्च की थी कि कौन सी जगह महंगी है ताकि आप ज्यादा खर्च कर सकें। झील के बारे में पढ़ते हुए आपने एक चीज बुक की। 6 बजे आपने खाने का सुझाव दिया। सुकिंग लाइटें देखना चाहती थी, पर आपने मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो, बस मेरे पीछे आओ। सुकिंग आपके पीछे चल दी। एक आलीशान रेस्टोरेंट देख
वह घबरा गई कि यह महंगा होगा। आपने कहा, हम यहाँ नहीं, झील के अंदर खाना खाएंगे। सु किंग हैरानी से आपको देखने लगी। आपने रिसेप्शन पर क्रूज डिनर की पुष्टि की। वेटर ने पूछा, क्या आप अभी नाव पर जाएंगे? आपने हाँ कहा। यह सब सुनकर शू किंग पूरी तरह हैरान रह गई। वह कई बार यहां आई थी, पर उसे इस प्रोजेक्ट का पता नहीं था। आपने पूछा, तुम्हें चक्कर तो नहीं आते? उसने मना किया। आपने कहा, अगर आए तो मैं पूरी नाव रुक दूंगा। वेटरेस आपको घाट पर ले गई। आप सबसे सुंदर नाव पर सवार हुए। अंदर बैठते ही वेटर ने महंगे पकवान परोसना शुरू कर दिया। मेज पर किंग क्रैब, लॉबस्टर और बालों जैसे महंगे व्यंजन सज गए। वेटर ने कहा, सब परोस दिया है, जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। मैं बाहर ही। वेटर के जाते ही शिव किंग ने पूछा, इस नाव और खाने पर कितने पैसे खर्च हुए? आपने सहजता से कहा, बस कुछ 1000 रुपए। आपको लगा कि दौलत दिखाने का यह सही समय है। शुकिंग हैरान थी, पर खुश होने की बजाय वह तनाव में दिखी। उसकी पसंद में 6 अंकों की गिरावट आई। पसंद घटने देख आप दंग रह गए। आपने सोचा था कि उसे दबाव महसूस होगा, पर पसंद कम होगी ये नहीं पता था। वाकई वह बाकी लड़कियों से अलग है। आपने सफाई दी, ये पहले से बुक था। तुम ना होती तो भी मैं आता। शिव किंग को शक हुआ, पर आपने कहा, तुम्हारे होने से खाना बर्बाद नहीं होगा। शिव किंग को बात सही लगी, क्योंकि आप अचानक मिले थे। वह मुस्कुराकर बोली, चलो अच्छा है, आज मेरी किस्मत चमक गई। मैं पहली बार नाव पर खाना खा रही हूं। नाव चलने लगी और सूर्यास्त सुंदर नजारा दिखा। शिव किंग को बहुत सुकून मिला और उसकी चिंताएं दूर हो गईं। उसकी पसंद में 9 अंक जुड़ गए। आपने राहत ली कि उसे डिनर पसंद आया। खाते हुए उसने पूछा, क्या तुम अमीर हो गए हो? आपने मुस्कुराकर हाँ कहा तो उसने पूछा, क्या तुम्हारी लॉटरी लगी है? लॉटरी जीती है। एक बार के खाने पर हजारों खर्च करना मेरे 2.5 साल के राशन के बराबर है। आपने इससे हिलाया और पैसे के बारे में पहले से सोची कहानी सुना दी। सू किंग ने यकीन कर लिया। वह आपको बड़ी चमकती आंखों से देख रही थी। इतनी कम उम्र में खुद के दम पर अमीर बनना वाकई काबिले तारीफ है। सू किंग का लगाव 5 अंक और बढ़ गया। आपके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। अब उसका लगाव 51 तक पहुंच गया था। 50 से ऊपर होने का मतलब है कि दोस्ती प्यार की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब था कि सू किंग के मन में अब आपके लिए सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि थोड़े रोमांटिक जज्बात भी हैं। आपको लगा कि ये सिस्टम कमाल का है। लड़कियों को पटाना अब काश के खुले पत्तों जैसा आसान है। आप सू किंग को गौर से देखने लगे। उसकी आंखों में अब आपके लिए एक अलग ही तरह का सम्मान और तारीफ झलक रही थी। आखिर लड़कियां कामयाब मर्दों की तरफ खींची चली आती हैं, और सू किंग भी अलग नहीं थी। जब आपने अपनी दौलत और कामयाबी का सफर सुनाया, तो सू किंग का आकर्षित होना लाजमी था। अक्सर लड़कियों का लड़कों की काबिलियत पर फिदा होना ही प्यार की शुरुआत होती है। तभी नाव किनारे पर रुकी और वेटर ने दरवाजा खटखटाया। मेहमानों, बस 1 मिनट में टावर की लाइटें जलने वाली हैं। आपने कहा, ठीक है। किनारे पर लोगों की भारी भीड़ थी। सब फोन थामे उस पल का इंतजार कर रहे थे। सू किंग ने जल्दी से हाथ पहुंचे और फोन थककर बोली, मुझे भी वीडियो बनाना है। वह खिड़की के पास जाकर रिकॉर्डिंग करने लगी। आप भी उसके पास चले गए और उसके बिल्कुल करीब जाकर खड़े हो गए। सूरज ढल चुका था और झील के चारों ओर अंधेरा छाने लगा था, जिससे टावर की परछाई साफ दिखने लगी थी। कुछ ही देर में जोरदार गिनती सुनाई दी, 4, 3, 2। और गिनती खत्म होते ही टावर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। उस चमक में वह इमारत बेहद खूबसूरत लग रही थी और आसपास की सारी इमारतें भी रोशन हो गईं। झील का नजारा हसीन था और आप दोनों के बीच एक रूमानी माहौल बन गया। सू किंग के मुंह से निकला, वाह, कितना सुंदर है। आपने सू किंग के मासूम चेहरे को देखा। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि आप आंखें नहीं हटा पा रहे थे। तभी वीडियो बनाने के बाद उसने आपकी तरफ देखा और आप दोनों की नजरें टकरा गईं। नजरें मिलते ही सू किंग के कान शर्म से लाल हो गए। उसने झेपते हुए कहा, चलिए खाना खाते हैं, और अपनी सीट पर बैठ गई। आप मुस्कुराए और अपनी जगह वापस आ गए। नाव फिर से चलने लगी और आप दोनों खाना खाने लगे। माहौल में थोड़ी झिझक थी और थोड़ी नजदीकी थी। आप दोनों बिना कुछ कहे ही सब समझ गए। रोमांच से भरी ये डिनर 1.5-2 घंटे चली। पेट भरने के बाद आप नाव से उतरकर प्लाजा पहुंचे, जहां म्यूजिकल फाउंटेन चल रहा था। आप दोनों साथ खड़े प्रेमी जोड़े की तरह लग रहे थे। उस पल आपका मन उसका हाथ थामने का हुआ, लेकिन 51 के स्कोर ने ही याद दिलाया कि अभी सही वक्त नहीं आया है। आपने सोचा, अभी तो उसका दिल और जितना बाकी है। आज बहुत कम खर्च हुआ है, मुझे और शॉपिंग करनी होगी। आपने सू किंग से कहा, चलो आसपास घूमते हैं। वह मान गई और बोली, ठीक है, टहलने से खाना पच जाएगा। वह पास के मॉल की तरफ बढ़ने लगी, पर आपने उसे तुरंत रोक दिया। वहां चलते हैं, मुझे कुछ लेना है। सू किंग ने उस तरफ देखा और बोली, एंगलोंग, वहां तो सब बहुत महंगा है। आपने मना करते हुए कहा, एंगलोंग नहीं, वहीं शॉपिंग सेंटर चलते हैं।
आपने पहले ही पता कर लिया था कि शहर का सबसे आलीशान मॉल यही है, जो सिर्फ एक चीज के लिए मशहूर है और वह है इसकी कीमत। वहां दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जहां सिर्फ अमीर लोग जाते हैं। सू किंग घबरा गई। रहने दो ना, वहां एक छोटी चीज भी हजारों की होगी। आपने कहा, सिर्फ देखने में क्या बुराई है, और अगर हजारों की भी हुई तो मैं खरीद सकता हूं। वह मुस्कुराई। हाँ, मैं भूल गई थी कि तुम अब रईस हो। चलिए फिर। बिना कुछ कहे आप सीधे बुई के मॉल की तरफ चल दिए। अंदर की चमक धमक देखकर सू किंग थोड़ी हिचकिचा रही थी, और आप शांत थे। अंदर घुसते ही बाईं तरफ कार्टियर का शोरूम दिखा। आपने कहा, चलो अंदर देखते हैं। सू किंग को साथ लेकर आप उस आलीशान दुकान के अंदर दाखिल हो गए। आपने वांग मेनकी से कार्टियर का नाम सुना था। ये टॉप ज्वेलरी ब्रांड है। सू किंग के लिए कुछ लेने का यह सही मौका था। अंदर जाते ही सेल्समैन मुस्कुराते हुए आया और बोला, नमस्ते, कार्टियर में स्वागत है। मैं क्या मदद कर सकता हूं? आपने कहा, हम बस देख रहे हैं। उसने शालीनता से कहा, जरूर सर, आप आराम से देखिए। सेल्समैन थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो गया। आपको उसका बर्ताव अच्छा लगा। इस जगह की तरह ही जहां पैसे के साथ तमीज भी बिकती थी। आप एक काउंटर के पास गए जहां घड़ियां थीं। सू किंग कीमतें देखकर दंग रह गई। उसने धीरे से कहा, यह बहुत महंगी है, पर डिजाइन लाजवाब है। आप मुस्कुराए और बोले, पसंद है तो पहनकर देखो। जैसे ही आपने सेल्समैन को बुलाना चाहा, वह खुद ही घड़ी लेकर आ गया और सू किंग से बोला, मैम, क्या मैं इसे आपको पहनाकर दिखा सकता हूँ? सू किंग पहले तो हिचकिचाई क्योंकि वो सिर्फ देखना चाहती थी, पर जब उसने घड़ी बाहर निकाली ही थी तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ये कार्टियर पाशा डायमंड घड़ी है, जिसका केस 18 कैरेट रोज गोल्ड का है। इसके क्राउन पर नीलम और चारों ओर 97 हीरे जड़े हैं। ये पानी में भी खराब नहीं होती। सेल्समैन उसे घड़ी पहनाते हुए खूबियां बताने लगा। लाल स्ट्रैप और रोज गोल्ड के साथ वह घड़ी सू किंग की कलाई पर शानदार लग रही थी। लड़की को घड़ी पसंद थी, पर 1,80,000 रुपए की कीमत सुनकर उसने कदम पीछे खींच लिए। आपने तय किया कि ये घड़ी तो लेनी ही है। ये काफी महंगी थी और यही बात इसे सही बनाती थी। सेल्समैन उसकी तारीफ करने लगा, पर सू किंग ने बहाना बनाया कि मुझे लैब में काम करना होता है, इसलिए मैं हाथ में कुछ नहीं पहन सकती। सेल्समैन मुस्कुराता रहा और बोला, कोई बात नहीं मैम, कुछ और देख लीजिए। घड़ी उतारने के बाद आप नेकलेस काउंटर पर पहुंचे। सू किंग को नेकलेस में ज्यादा दिलचस्पी थी, खासकर जब उसने हीरों वाला हार पहना तो आईने में खुद को देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। आपकी आंखों में भी चमक थी, और सू किंग की खूबसूरत गर्दन को देखकर वह उस हार से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। आपने अपनी नजरें हटाना मुश्किल पाया। आपने सू किंग से पूछा, क्या तुम्हें पसंद आया? उसने हार उतारकर सेल्समैन को देते हुए कहा, पसंद तो है, पर मैं इसे खरीद नहीं सकती। आप मुस्कुराते हुए बोले, मुझे ये हार चाहिए, इसे पैक कर दीजिए। सेल्समैन की आंखें चमक उठी। उससे उम्मीद ही नहीं थी कि बिक्री हो जाएगी। ये आदमी काफी अमीर लग रहा था। 70,000 रुपए का हार बिना पलक झपकाए खरीद लिया। सू किंग ने हैरान होकर पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? हार खरीद रहा हूं, मुझे उस लड़की को देना है जिसे मैं पसंद करता हूँ। सू किंग दंग रह गई। वह लड़की कौन है? क्या वो मैं हूं? वो तय नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने मना करने वाले शब्दों को मन में ही दबा लिया। कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी और के लिए हो और उसका मजाक बन जाए। सू किंग के भावों को भांपते हुए आप मुस्कुराए और पेमेंट करने चल दिए। आपकी पीठ को देखते हुए सू किंग के मन में वह दृश्य आने लगा जब आप उस लड़की को हार देंगे। न जाने क्यों उसे अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। पेमेंट के बाद आप कार्टियर से बाहर निकले और एलवी काउंटर की ओर चल दिए। अंदर जाते ही आपकी नजर उस बैग पर पड़ी जो वांग मैनकी को चाहिए था। कभी 20,000 रुपए का वो बैग आपकी जेब खाली कर देता था, पर अब वो बहुत मामूली लग रहा था। आपने सोकिंग से पूछा, क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? सोकिंग ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। आपने कहा, ठीक है, फिर चलिए यहाँ से। एलवी स्टोर से निकलने के बाद आप कई और दुकानों में गए, लेकिन सोकिंग खोई खोई सी लग रही थी। मन कहीं और था। कुछ देर घूमने के बाद दोनों थक गए और आराम करने बैठ गए। जब सोकिंग वॉशरूम गई तो आपने तुरंत वो कार्टियर का हार चुपके से उसके बैग में रख दिया। पहले काम कर दो, फिर देखा जाएगा। जब वो घर जाकर हार देखेगी तो खुद ही मेरी भावनाएं समझ जाएंगी। आराम के बाद आप थोड़ा और घूमे और फिर सोकिंग को कॉलेज छोड़ दिया। गेट पर सोकिंग ने कहा, आइसक्रीम और खाने के लिए शुक्रिया, आज बहुत मजा आया। आपने कहा, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। सोकिंग ने कैंपस की ओर देखा और कहा, आज काफी देर हो गई है, कल समय मिला तो अपना कॉलेज दिखाऊंगी। आपने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो कल सुबह मिलते हैं। सोकिंग को अंदर जाते देख आप वहां से चले गए। आज का दिन काफी सफल रहा था। सोकिंग का आकर्षण स्तर 53 हो गया था और उस पर किया गया कुल खर्च लगभग 1 लाख तक पहुंच गया था। आप इस आंकड़े से संतुष्ट थे। कमरे में लौटकर नहाने के बाद आप सोने ही वाले थे कि तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। सोकिंग का आकर्षण स्तर 2 अंक और बढ़ गया। आपको सुखद आश्चर्य हुआ। लगा था कि बैग में हार मिलने पर शायद वो नाराज ना हो जाए, पर यहाँ तो 2 अंक बढ़ गए थे।
तभी सोकिंग का मैसेज आया, ये हार मेरे बैग में कैसे आया, क्या तुमने गलती से इसे यहाँ रख दिया है? इसके बाद उसने हार के डिब्बे की एक फोटो भी भेजी। आप मुस्कुराए पर कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा नाटक किया जैसे सो गए हो। अगर अभी जवाब देते तो लंबी बहस होती और बात बिगड़ सकती थी, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा। जब आपने जवाब नहीं दिया तो सोकिंग उलझन में पड़ गई और पूरी रात यही सोचती रही कि आपका इरादा क्या था। क्या आप उसे पसंद करते हैं या नहीं? एक लड़की जितना ज्यादा आपके बारे में सोचेगी, उसके प्यार में पड़ने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। कुछ मिनटों बाद उसने फिर मैसेज भेजा, क्या तुम वहां हो? क्या तुम सो गए? ठीक है, मैं कल ये हार तुम्हें वापस दे दूंगी। साफ दिख रहा था कि वो बेचैन है। आप शांत रहे और कोई रिप्लाई नहीं किया। वो चाहे जो भी भेजे, आपके लिए आप सो चुके थे। दूसरी तरफ हॉस्टल में सोकिंग चैट स्क्रीन को घूरती हुई आपके जवाब का इंतजार कर रही थी। काफी इंतजार के बाद सोकिंग ने आह भरी। उसका मन अशांत था और आज की सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। पहली मुलाकात से लेकर घूमना और खाना, हर पल में आपका वो आत्मविश्वास उसे एक अलग ही तरह से अपनी ओर खींच रहा था। ये सोचते हुए सोकिंग ने अपनी गैलरी खोली और आज की तस्वीरें देखने लगी। पिछले कुछ सालों में उसने सोशल मीडिया पर कम ही पोस्ट किया था, पर आज उसका मन हुआ। उसने 9 तस्वीरें चुनी और पोस्ट कर दी। आइसक्रीम और नज़ारों के अलावा बाकी सब शानदार डिनर की तस्वीरें थीं। उसने लिखा, पुराने दोस्त के साथ शहर की सैर, बहुत समय बाद इतनी खुशी मिली। पोस्ट करते ही लाइक्स की बाढ़ आ गई। लोग कह रहे थे, शानदार डिनर। इतनी महंगी डिशेस देखकर मुंह में पानी आ गया। सोकिंग की पोस्ट पर लोग काफी हैरान और प्रभावित दिख रहे थे। लोगों के कमेंट्स देखकर सोकिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इससे उसके मन को एक छोटी सी संतुष्टि मिली। इस दुनिया में किसे अपनी तारीफ पसंद नहीं होती। सोकिंग भी कोई अपवाद नहीं थी। पीएचडी छात्रा होने के बावजूद वो आखिर में एक साधारण लड़की ही थी। सोकिंग फिर से आपके बारे में सोचने लगी कि कल क्या होगा। उसके मन में उम्मीद थी और थोड़ी घबराहट भी। तभी आपके दिमाग में फिर घंटी बजी। सोकिंग का आकर्षण स्तर 5 अंक और बढ़ गया। सोने की तैयारी कर रहे आप चौंक गए। इतने अंक अचानक कैसे बढ़ गए? तभी एहसास हुआ और आप खुशी से बिस्तर पर बैठ गए। इन 5 अंकों के साथ सोकिंग का स्कोर 60 तक पहुंच गया था, जिसका मतलब था दिल धड़कना। उस पल सोकिंग का दिल आपके लिए धड़कने लगा था। आप उत्साहित थे, क्योंकि प्यार अब ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन कैशबैक पाने के लिए उसे गहरे प्यार तक पहुंचना जरूरी था। आप खुशी खुशी सो गए। लेकिन दूसरी तरफ सोकिंग करवटें बदलती रही। उसके दिमाग में इतनी बातें चल रही थीं कि नींद ही नहीं आ रही थी। वो सुबह 3 बजे तक जागती रही। अगली सुबह 8:30 पर आप आराम से तैयार हुए और नाश्ता करने पहुंचे। खाते समय आपने सोकिंग के मैसेज का जवाब दिया। बस इतना लिखा, कल नहाने के बाद सो गया था। और हाँ, हार गलती से नहीं रखा था। सोकिंग सुबह 7 बजे ही जाग गई थी और सबसे पहले अपना फोन चेक किया। कोई जवाब न पाकर उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। आखिरकार बिस्तर से उठी, तैयार होकर मेकअप करने लगी। जब तक मेकअप पूरा हुआ 9 बजे बज चुके थे, पर तुम्हारा अब भी कोई जवाब नहीं आया था। समय देखते हुए सोकिंग बड़बड़ाई, कितना सोते हैं ये? तुम दोनों ने 10 बजे मिलने का वादा किया था और 9 बजने के बाद भी तुम सो रहे थे। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। सोकिंग ने झट से फोन उठाया। तुम्हारा मैसेज था। उसकी नजर तुरंत दूसरी लाइन पर टिक गई। हार गलती से नहीं रखा गया था। इन शब्दों को देखकर सोकिंग का दिल खुशी से झूम उठा। अगर हार गलती से नहीं रखा गया था तो वो उसी के लिए था, यानी तुम उसे ही पसंद करते थे। पर अब वो क्या जवाब दे? काफी सोचने के बाद उसने टाइप किया, अगर गलती से नहीं का क्या मतलब है? क्या तुम्हें ये उस लड़की को नहीं देना था जिसे तुम पसंद करते हो? ये मैसेज भेजने के बाद सोकिंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका मैसेज देखकर तुम मुस्कुराए। वो जानबूझकर अनजान बन रही थी, तो तुमने भी वही किया। तुमने जवाब दिया, अगर गलती से नहीं का मतलब वही है जो लिखा है और ये हार तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारा जवाब पढ़कर सोकिंग के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। वो पूछना चाहती थी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? लेकिन शर्म आड़े आ गई। दोनों इस मीठी कशमकश में उलझे रहे और किसी ने भी खुलकर अपनी बात नहीं कही। हालांकि दोनों ही सब कुछ समझ रहे थे। सोकिंग के गाल शर्म से लाल हो चुके थे। ये रोमांटिक नोकझोंक उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वहीं तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान थी। इसी तरह बातें करते हुए तुम यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंच गए और मैसेज किया, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के गेट पर हूँ। सोकिंग ने तुरंत जवाब दिया, तुम अंदर आ जाओ, मैं बस पहुंच रही हूँ। तुम गेट से अंदर आए और थोड़ी देर में सोकिंग अपनी स्कूटी पर तुम्हारे सामने आ पहुंची। तुमने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम स्कूटी पर क्यों आई हो? उसने कहा, हॉस्टल थोड़ा दूर है। सामने आते ही वो शर्माने लगी और नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसने कहा, आज मैं तुम्हें पूरा कैंपस घुमाऊंगी। पैदल चलेंगे तो थक जाएंगे। सू किंग ने स्कूटी रोकी और बैग से हार का डिब्बा निकाला। ये लो, तुम्हारा हार। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, ये तुम्हारे लिए है। सू किंग ने दृढ़ता से कहा, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकती, ये बहुत महंगा है। तुमने कहा, अब मैं जो चीज दे देता हूं उसे वापस नहीं लेता। सू किंग ने जिद करते हुए कहा, चाहे जो हो मैं इसे नहीं ले सकती।
तुमने शांति से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो उसे फेंक देते हैं। तुम हार लेकर पास के कूड़ेदान की तरफ बढ़ने लगे। सू किंग हैरान रह गई कि तुम 70,000 रुपये का हार सच में फेंक दोगे। वो तुरंत तुम्हारे पीछे भागी और तुम्हारा हाथ पकड़कर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा, जब तुम्हें नहीं चाहिए और मुझे भी नहीं, तो इसे फेंकना ही बेहतर है। ये कहकर तुमने फेंकने का नाटक किया। सू किंग घबरा गई। तुम पागल हो गए हो क्या? लाओ, इसे मुझे दो। उसने झट से डिब्बा छीन लिया और अपने पीछे छुपा लिया। तुम मुस्कुराए, और तुम्हें तो ये नहीं चाहिए था ना? सू किंग ने छिड़कर कहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इसे फेंक दोगे। तुमने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तो क्या तुम इसे रखोगी? सू किंग चुप हो गई। उसे हार पसंद था और उसकी परवरिश उसे इतनी महंगी चीज लेने नहीं दे रही थी, और इसे फेंकना भी मंजूर नहीं था। उसकी उलझन देख तुमने प्यार से कहा, मुझे दे दो, अब नहीं फेंकूंगा। सच में? उसे शक हुआ। तुमने सिर हिला दिया, हाँ, सच में। सू किंग ने चैन की सांस ली और डिब्बा थमा दिया। तुमने उसे सहजता से लिया। चलो, मुझे अपना कैंपस घुमाओ। सू किंग ने अपनी स्कूटी देखी। तुम मुझे बिठाओगी या मैं तुम्हें? तुमने शरारत से पूछा। उसने कहा, तुम चलाओ, ठीक है। सू किंग बैठ गई और पैर जमीन पर टिका दिए। अब तुम भी बैठो। तुमने डिब्बा खोला। अगले ही पल सू किंग ने देखा कि दो हाथ उसके सिर के ऊपर से आकर गले में हार पहना रहे हैं। वो चौंक गई। ये क्या कर रहे हो? तुम मुस्कुराए और उसका सिर थपथपाया। हिलो मत। सू किंग का दिल जोर से धड़कने लगा और उसका मन तुम्हें मना नहीं कर पाया। वो कुछ कहना चाहती थी पर चुपचाप सामने देखने लगी। उसका दिल घबराहट और खुशी से भरा था। तुमने पीछे से उसे हार पहनाया, उसे ठीक किया और धीरे से उसके बाल हटाए। सू किंग के कान एकदम लाल हो गए थे और उन्हें देखकर तुम्हारा मन हुआ कि उन्हें छू लो। हार पहनाकर तुम सामने आए और बोले, अब इससे उतारना मत। अगर बाद में नहीं चाहिए तो मुझे मत देना, चाहे फेंक देना या किसी को दे देना। सू किंग ने मना नहीं किया, बस उसके चेहरे पर लाली छा गई। एक लड़की का शर्माना किसी भी बात से बढ़कर है, और सू किंग जैसी सुंदर लड़की का शर्माना तो सबसे हसीन नजारा था। तुम नजरें हटा नहीं पा रहे थे। तुमने गौर किया कि उसका मेकअप कल से ज्यादा बेहतर था। साफ था कि उसने आज काफी मेहनत की थी, यानी वो तुम्हारी परवाह करती है। तुमने तारीफ की, आज तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा है। सू किंग और भी शर्मा गई, पर अंदर से खुश थी। वो कम ही मेकअप करती थी और इसमें माहिर नहीं थी। आज का लुक तैयार करने में उसे 1 घंटे से ज्यादा लगा था। तुम्हारी इस तारीफ ने उसकी पूरी सुबह की मेहनत सफल कर दी। तभी सू किंग का लाइक लेवल 3 पॉइंट बढ़ गया। तुम मुस्कुराए। चलो, मुझे वो जगह दिखाओ जहां तुमने 8 साल बिताए हैं। तुम स्कूटी की पिछली सीट पर बैठ गए। सू किंग ने स्कूटी आगे बढ़ा दी। रास्ते में वो तुम्हें जगह दिखाने लगी और अपनी पढ़ाई की यादें साझा करने लगी। तुम दोनों बातें करते हुए घूमते रहे। तभी स्कूटी एक स्पीड ब्रेकर से टकराई और जोर का झटका लगा। तुमने कुछ पकड़ा नहीं था, इसलिए डगमगा गए और फौरन पीछे का हैंडल पकड़ लिया। तभी तुम्हारे दिमाग में आया, इतने अच्छे मौके पर मैं हैंडल क्यों पकड़ रहा हूं? तुमने हाथ आगे बढ़ाए और स्कूटी को फिर झटका लगा। संतुलन बिगड़ा और तुम्हारे हाथ गलती से सू किंग को छू गए। सू किंग कांप उठी और स्कूटी सड़क किनारे टकराने ही वाली थी। उसने तुरंत ब्रेक लगाए। वो शर्म से लाल होकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मासूमियत से कहा, मेरा इरादा नहीं था, मैं तो बस कमर पकड़ना चाहता था। झटका लगा तो गिर न जाऊं इसलिए पकड़ लिया। सू किंग के पास कोई जवाब नहीं था। गलती उसकी थी, वो खाली जगह से निकलने वाली थी इसलिए रफ्तार कम नहीं की थी, पर तुम उसे वहां नहीं पकड़ सकते थे। सू किंग लाल होकर बुदबुदाई, अगली बार पीछे का हैंडल पकड़ना, मेरी कमर मत पकड़ो, वो थोड़ी संवेदनशील है। सू किंग फिर से आगे बढ़ने लगी। तुमने पूछा, संवेदनशील मतलब कैसी? उसने कहा, अरे बस है। तुमने सोचा, जिस तरह वो अभी उछल पड़ी थी वो वाकई बहुत संवेदनशील थी, पर न पकड़ना मुमकिन नहीं था क्योंकि उसे बुरा नहीं लगा था और पसंद का स्तर 63 तक पहुंच गया था। रिश्ता गहरा करने के लिए थोड़ा स्पर्श जरूरी था। फिर एक स्पीड ब्रेकर आया। सू किंग ने रफ्तार धीमी की, पर झटके के साथ ही तुमने उसे दोबारा पकड़ लिया। सू किंग फिर कांप उठी और स्कूटी डगमगा गई। उसने गाड़ी रोकी और कहा, मैंने रफ्तार कम कर दी थी, फिर भी क्यों पकड़ा? तुमने कंधे उचकाए, ये तो स्वाभाविक था। झटका लगते ही हाथ चले गए। उसने हाथ थपथपाया, अब तो छोड़ो। नहीं, पकड़ने में ही सुरक्षा है। तुमने सहजता से कहा, पीछे बैठने वाले कमर पकड़ते ही हैं, मैं क्यों छोड़ूं? सू किंग छिड़कर बोली, वो अलग है। तुमने दूसरी स्कूटी दिखाई, देखो वे भी तो पकड़े हैं, वे प्रेमी हैं। तुमने दलील दी, हम सालों से दोस्त हैं, क्या कमर भी नहीं पकड़ सकते? सू किंग ने नाटक किया, नहीं छोड़ोगे तो मर गए। नहीं, चाहे कुछ भी हो, सिस्टम से थे तो जब तक पसंद कम ना हो। डरे नहीं। सुकिंग आपकी बेशर्मी से अवाक थी, उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा। उसे कमर पकड़ने से ऐतराज नहीं था, बस वो संवेदनशील और संकोची थी। वो अंदर से खुश थी। सुकिंग ने बेबसी में समझौता किया, बोली, सीधे बैठो, शरारत मत करना। आपने मुस्कुराकर हामी भरी। स्कूटर चलने लगा। वो आपकी बाहों को अपनी कमर पर और हथेली की गर्मी को महसूस कर रही थी। सुकिंग का शरीर गर्म हो गया और धड़कनें तेज हो गईं।
इस करीबी स्पर्श ने उसके दिल में हलचल मचा दी। तभी दिमाग में आवाज गूंजी, सुकिंग की पसंद 5 अंक और बढ़ गई है। पसंद बढ़ते देख आप समझ गए कि लड़कियों के लिए बहुत सीधा होना ठीक नहीं, थोड़ा साहसी होना जरूरी है। दोनों कैंपस घूमते रहे। हर बार स्कूटर पर बैठते समय आप उसकी कमर पकड़ लेते और उसे इसकी आदत हो गई। वो अब भी संवेदनशील थी, पर पहले जैसी तीखी प्रतिक्रिया नहीं थी। रास्ते में लड़कों की ईर्ष्या देख आपको मजा आ रहा था। 11 बजे सुकिंग आपको कैंटीन ले गई। उसने कुछ अच्छे व्यंजन चुन और आप दोनों बैठ गए। सुकिंग ने कहा कि मुख्य कैंपस की कैंटीन एशिया में दूसरी सबसे बड़ी है, हम वहां चलेंगे। आपने कहा, मैं अपना सपनों का कॉलेज देखना चाहता था। वो हैरान हुई, क्या तुम यहाँ पढ़ना चाहते थे? आपने कहा, यह ख्याल बाद में आया। सुकिंग ने पूछा, क्यों? आपने कहा, क्योंकि तुम यहाँ हो। वो खुश हो गई। उसने शिकायत की कि पास होने पर भी तुम मिलने नहीं आए। आपने मुस्कुराकर कहा, अब तो आ गया हूँ, देर नहीं हुई। पर मन में एक आभारी, तब आप इतने हताश थे कि मिलने की हिम्मत नहीं थी। मिलते तो सब बिगाड़ देते। उसने पूछा, अगर मैं कमेंट ना करती तो क्या तुम आते? आपने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल आता। सुकिंग प्यार से मुस्कुराने लगी। दोनों बातें करते रहे। माहौल रोमांटिक था। खाना खाकर आप स्कूटर से मुख्य कैंपस पहुंचे। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कैंटीन में पेट भर खाने के बाद आप दोनों आराम से टहलने लगे। सफेद चिनार के पेड़ों को देख आपने तारीफ की। आपने फोन निकालकर तस्वीरें लेना शुरू किया। सुकिंग को याद आया कि उसके पास आपकी फोटो नहीं है, तो उसने आपकी तस्वीरें खींचने की पेशकश की। आपने कहा, चलो साथ में फोटो लेते हैं। ये कहते ही आपने सुकिंग के कंधे पर हाथ रख। वो अचानक हुए इस व्यवहार से चौंक गई और असहज हो गई, और वो दूर नहीं भागी और ना ही हाथ हटाया। वो बस खड़ी रही और आपकी बाहों की गर्मी महसूस करती रही। सुकिंग के दिल की धड़कन तेज हो गई और चेहरा लाल हो गया। उसकी प्रतिक्रिया देख आप बहुत खुश हुए। लड़कियों के मामले में थोड़ा आगे बढ़ना जरूरी है। उन्हें बोर करने से बेहतर है कि वे थोड़ा नाराज हों। कमर के बाद कंधे पर हाथ रखना स्वाभाविक था। आपने प्यार से कहा, चलो फोटो खींचो। आप दोनों लगभग एक दूसरे से सट गए। सुकिंग ने फोटो खींचकर उस पल को कैद किया। तस्वीरों में आपकी खुशी और उसकी शर्म साफ दिख रही थी। कोई भी उन्हें देखकर आप दोनों के बीच का प्यार महसूस कर सकता था। फिर आप कैंपस से निकलकर पुराने शहर के इलाकों में शाम तक घूमते रहे, यहाँ तक कि स्कूटर की बैटरी भी लगभग खत्म होने वाली थी। आप उसे गुइहे ले जाकर घड़ी दिलाना चाहते थे, पर उसने मना कर दिया। आपने सोचा था कि नेकलेस के बाद उसे महंगी चीजें दिलाना आसान होगा, पर यह और मुश्किल हो गया। सुकिंग जैसी अच्छी लड़की फालतू खर्च नहीं कराती। पूरी दोपहर आपने एक पैसा खर्च नहीं किया। स्नैक्स के पैसे भी उसी ने दिए। अब आपने रात के खाने पर जमकर खर्च करने की योजना बनाई। स्कूल लौटकर सुकिंग ने कैंटीन का सुझाव दिया, पर आप उसे एक महंगे रेस्टोरेंट ले। आलीशान रेस्टोरेंट देख सुकिंग आपकी आस्तीन पकड़कर वापस जाने की जिद करने लगी। उसने कहा, यह बहुत महंगा है। पर आप उसे जाने नहीं दे सकते थे, क्योंकि ओ गॉड्स फंड तभी इस्तेमाल होता। आपने कहा, यह क्रूज डिनर से सस्ता है। वेटर आ गया है, अब जाना ठीक नहीं लगेगा। सुकिंग मान गई ताकि आप शर्मिंदा ना हो। आप 60वीं मंजिल पर पहुंचे। वहां से डैमिंग झील और शहर की रोशनी का खूबसूरत नजारा साफ दिख रहा था। वहां बैठकर नजारा देखने से ही मन खुश हो गया। वेटर पहली डिश साउथ फ्रेंच रोस्टेड फ्रूट लाया। इसकी सजावट शानदार थी। सुकिंग ने पहले फोटो खींची, फिर छका। आपने छका तो वो बहुत खट्टा था। सुकिंग ने आपके भाव देख पूछा, क्या ये इतना खट्टा है? उसने भी छका और उसका चेहरा भी बिगड़ गया। आप हंसने लगे। स्टार्टर के बाद मुख्य डिशेस आई। सी कुकुम्बर, वेलिंगटन स्टेक, सिल्वर कॉड और टूना साशिमी। सी कुकुम्बर के अलावा बाकी सब आप दोनों के लिए नया था। आप टूना के लिए उत्साहित थे, पर सुकिंग हिचकिचा रही थी। आपने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मैंने कभी कच्चा नहीं खाया। संक्रमण का डर है। मैंने कभी कच्चा नहीं खाया। संक्रमण का डर है। आप भूल गए थे कि वह मेडिकल छात्रा है। आपने कहा, एक टुकड़ा छक लो। सुकिंग मान गई और बोली, इतनी महंगी चीज छकनी तो चाहिए। उसने मजाक में कहा कि बाद में कीधे की दवा खा लूंगी। सुकिंग ने टूना छका और उसकी आंखें चमक उठी। उसने सिर हिलाकर कहा, यह बहुत स्वादिष्ट है। फिर उसने एक और टुकड़ा लिया। उसे खुश देख आप मुस्कुराने लगे। स्वाद का जादू सब पर चलता है। 2 घंटे बाद आप रेस्टोरेंट से निकले और टहलते हुए यूनिवर्सिटी की ओर चल दिए। गेट पास आते ही सू किंग की आंखों में बिछद्दाने का दुख दिखा। उसने पूछा, क्या कल चले जाओगे? आपने मजाक में पूछा, क्या तुम चाहती हो मैं जाऊं? उसने शर्माते हुए मना किया। आपने पूछा, क्या मैं और रुकूं? उसने सिर झुका लिया, पर इनकार नहीं किया। आपने कहा, अगर तुम चाहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। सू किंग शर्म से लाल हो गई और धीमी आवाज में रुकने को कहा। आपकी खुशी का ठिकाना न रहा। आपने सही मौका देखकर बिना हिचकिचाहट के उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ रुई जैसा मुलायम था, इतना नरम कि एक पल के लिए आपकी धड़कनें तेज हो गईं। अंदर से आप बेहद उत्साहित थे, लेकिन चेहरे पर शांत मुस्कान बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हाथ पकड़े जाने पर सू किंग हल्का सा चौंक गई। उसने धीरे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर आपने उसकी उंगलियों को और मजबूती से थाम लिया। वह ज्यादा जोर नहीं लगा रही थी, और यही बात आपके दिल को छू गई। मानो वह हाथ छुड़ाना नहीं चाहती थी, बस अपने संकोच को छुपा रही थी। ऐसे पल में कभी कभी शब्दों से ज्यादा हिम्मत काम आती है।
आपने उसका हाथ थामे रखा और आखिरकार सू किंग ने हार मान ली। उसने धीरे से आपकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की शर्म, मिठास और एक अनकही खुशी थी। फिर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उस पल आप दोनों के बीच का माहौल बदल चुका था। बिना कुछ कहे, बस हाथों में हाथ डाले, आप दोनों धीरे धीरे चलते रहे। छोटा सा रास्ता था, लेकिन उस दिन उसे तय करने में पूरे 15 मिनट लग गए, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी उस पल को खत्म नहीं करना चाहता था। गेट के पास पहुंचकर भी दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहे। अलग होने का मन ही नहीं कर रहा था। आखिर आपने मुस्कुराकर कहा, कल मिलते हैं। सू किंग ने गहराई से आपकी आंखों में देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। जब तक वह आपकी नजरों से ओझल नहीं हुई, आप वहीं खड़े उसे देखते रहे। फिर अचानक आपके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। घर लौटते वक्त तो खुशी में आपका दिल जैसे हवा में उड़ रहा था। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। सू किंग की पसंद +2 बढ़ गई। वर्तमान आकर्षण स्कोर 69। बस एक अंक और यह रिश्ता प्यार में बदल जाएगा। आपके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। घर पहुंचने के बाद भी आप दोनों की बातें खत्म नहीं हुई। फोन पर चैटिंग शुरू हुई तो समय का एहसास ही नहीं रहा। एक मैसेज के बाद दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे रात के 11:30 बज गए। तब आपने लिखा, अब आराम कर लो। सू किंग ने जवाब दिया, मैं नहाने जा रही हूँ। यह पढ़ते ही आपके दिमाग में उसकी तस्वीर उभर आई। भीगे बाल, हल्की मुस्कान और उसकी खूबसूरत आंखें। का दिल फिर बेचैन होने लगा। दिन भर उसके साथ बिताए पल, शानदार खाना और उसकी नजदीकियां, सब मिलकर आपके अंदर अजीब सी गर्माहट भर रहे थे। आपने जल्दी से गुड नाइट भेजा और खुद को संभालने के लिए बाथरूम की तरफ भाग गए। उधर सू किंग भी शॉवर के नीचे खड़ी बीते 2 दिनों की यादों में खो गई थी। महंगे रेस्टोरेंट, खूबसूरत नेकलेस और सबसे बढ़कर आपका साथ। उसे बार बार आपका चेहरा याद आ रहा था। आपकी कोमलता, आपका थोड़ा दबंग, इन सब ने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। लेकिन बेहद केयर करने वाला अंदाज, आपकी हिम्मत। उसने आंखें बंद की और पानी की बूंदों के बीच हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। उसे महसूस हो रहा था कि वह धीरे धीरे आपकी ओर खींचती जा रही है। उधर आप भी खुद को शांत कर चुके थे। नहाकर बिस्तर पर लेटते ही आपने सिस्टम खोला। तभी आपकी नजर एक आंकड़े पर पड़ी। सू किंग के अकेले रहने की संख्या बढ़ गई थी। एक पल के लिए आप चुप रह गए। फिर आपके चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान आ गई। क्या वह भी अभी आपके बारे में सोच रही थी? यह सोचकर आपका दिल फिर तेज धड़कने लगा। इतने सालों में उसकी यह संख्या बहुत कम थी, लेकिन आपके आने के बाद अचानक बढ़ गई थी। आपको यकीन हो गया कि उसके दिल में अब आपके लिए खास जगह बन चुकी है। 2 ही दिनों में आपने उसका दिल जीतना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी सिस्टम के खर्चों का हिसाब देखकर आपका सिर थोड़ा दर्द करने लगा। इतना सब करने के बाद भी कैशबैक बहुत कम था। आपने मन ही मन सोचा, काश वह थोड़ी लालची होती तो मैं और ज्यादा खर्च कर पाता। अगर कोई यह सोच सुन लेता तो शायद आपको पागल समझता, क्योंकि सू किंग जैसी सच्ची और सादगी पसंद लड़की आजकल बहुत कम मिलती है। आपने सोचा, शायद रिश्ता और गहरा होने पर खर्च बढ़े। अगले दिन आप सुबह 11 बजे उठे। फोन खोला तो सू किंग के मैसेज पहले से मौजूद थे। गुड मॉर्निंग। साथ में उसने कैंपस की एक खूबसूरत फोटो भेजी थी। आप मुस्कुराए और जवाब दिया, फोटो अच्छी है, लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। एक सेल्फी भेजो ना। सू किंग ने तुरंत जवाब दिया, तुम बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे हो। आप हंस पड़े। अभी अभी ब्रश किया है, मुंह साफ है। यह पढ़कर वह फोन के सामने मुस्कुरा उठी। फिर आपने बताया कि आपने उसके लिए लंच ऑर्डर कर दिया है। सू किंग चौंक गई। क्यों? आपने लिखा, ताकि तुम भीड़ में परेशान हुए बिना आराम से खाना खा सको। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने 6 कप मिल्क टी भी ऑर्डर की थी, ताकि वह अपनी टीम के साथ बांट सके। सू किंग सच में हैरान थी। इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने वाला इंसान उसने कम देखा था। इसके बाद आपने ऐप खोला। 2 दिनों तक भारी खाना खाने के बाद आज आप कुछ हल्का ढूंढ रहे थे। आपने सू किंग के लिए महंगा कैंटोनीज खाना, स्नैक्स और सूप ऑर्डर किया। कुल कीमत लगभग 900 युआन थी। सू किंग के लिए यह रकम सिस्टम में मामूली थी, लेकिन अगर खुद पर खर्च करते तो पूरा पैसा देना पड़ता। आप अभी फिजूल खर्ची नहीं करना चाहते थे। होटल और बाकी खर्चों के लिए बचत जरूरी थी। खाना ऑर्डर करने के बाद आपने डिलीवरी रनर को 200 रुपये टिप दी, सिर्फ इसलिए ताकि वह मशहूर डेमिंग लेक वाली मिल्क टी जल्दी ला सके। लेकिन इसके पीछे आपकी सोच सिर्फ चाय तक सीमित नहीं थी। आप जानते थे, लड़कियां गॉसिप करना पसंद करती हैं। अगर सू किंग अपनी टीम के साथ ये खास चाय बांटेगी तो सब जरूर पूछेंगे कि ये किसने भेजी है, और उसी बहाने धीरे धीरे आप उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे। उधर रेस्टोरेंट के बाहर कई डिलीवरी बॉय ऑर्डर पकड़ने के लिए खड़े थे। तभी एक लड़का अचानक चिल्लाया, अरे मुझे 200 रुपये टिप वाला ऑर्डर मिला है। बाकी सब तुरंत उसके आसपास जमा हो गए। दिखा तो सही, कौन इतना पैसा दे रहा है? जब उन्होंने ऑर्डर देखा तो सब दंग रह गए। अरे ये तो डेमिंग लेक वाली मशहूर मिल्क टी है, वहां तो कम से कम 1 घंटा लाइन लगती है। किसी ने झलकर कहा, लगता है कस्टमर ने गलती से एक जीरो ज्यादा लगा दिया। लेकिन वह लड़का खुश था। उसके लिए इतनी टिप पर 1 घंटा भी वर्थ था। तभी उसने आपको फोन किया, सर वहां बहुत भीड़ है,
शायद समय पर डिलीवरी ना हो पाए। क्या ये ठीक रहेगा? आपने बिना रुके जवाब दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। उसे लगा बड़ा ऑर्डर हाथ से गया। पास खड़े बाकी लड़के हंसने लगे, लेकिन तभी आपने आगे कहा, मैं 1,000 रुपये और दूंगा। लाइन में जो सबसे आगे हो उसकी जगह खरीद लो, बाकी पैसे तुम्हारी एक्स्ट्रा टिप। कुछ सेकंड के लिए वह लड़का चुप रह गया। सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आपने शांत आवाज में कहा। कोड भेजो, अभी पैसे ट्रांसफर करता हूं। कुछ ही सेकंड में उसके फोन में 1,000 रुपये आ गए। वह खुशी से लगभग उछल पड़ा। बाकी डिलीवरी बॉय झलकर उसे देखने लगे। भाई तेरी तो लॉटरी लग गई। वह गर्व से मुस्कुराया और बोला, आज तो बॉस के लिए जान भी लगा देंगे। फिर वह तेजी से स्कूटी स्टार्ट करके डेमिंग लेक की तरफ निकल गया। काम खत्म होने के बाद सूकिंग नीचे आई और लंच ऑफ मिल्क टी रिसीव की। 2 बड़े बैग देखकर लीना हैरान रह गई। इतना सब क्या है? सूकिंग ने बैग मेज पर रखे और मुस्कुराकर कहा, आज मेरी तरफ से सबके लिए पार्टी। वाह! लीना ने उत्साहित होकर एक कप उठाया। फिर अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं। रुको, ये तो डेमिंग लेक की मशहूर कल्चरल मिल्क टी है। सूकिंग भी एक पल के लिए रुक गई। उसे याद आया, झील घूमते वक्त आपने मजाक मजाक में कहा था कि बाद में उसे यह खास चाय पिलाएंगे। उसे लगा था कि आपने यूं ही कहा होगा, लेकिन आपने वह बात याद रखी। उसका दिल अचानक गर्माहट से भर गया। उसने चुपके से आपकी चैट खोली और होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर उसने सबके लिए कप निकाल दिए। सब लोग ले लो, सभी के लिए है। ऑफिस में अचानक उत्साह फैल गया। पैकिंग कितनी प्यारी है, रुको पहले फोटो लेती हूँ। पिछली बार इतनी भीड़ थी कि मैं खरीद ही नहीं पाई थी। सब खुशी खुशी बातें करने लगे। तभी लीना ने शरारती नजरों से सुकिंग को देखा। सच सच बताओ, ये तुम्हें मिला कैसे? बाकी सब भी उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगे। सुकिंग ने कप हाथ में पकड़ते हुए धीरे से कहा, किसी ने भेजा है। लीना तुरंत मुस्कुराई। ओहो, जरूर कोई लड़का होगा। बाकी लड़कियां भी छेड़ने लगी। इतने साल बाद भी लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। कौन है? जूनियर या वही दिखावा करने वाला लड़का? सुकिंग ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। नहीं, वह मेरा पुराना दोस्त है। दोस्त? शब्द बोलते समय उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसे देखकर लीना सब समझ गई। सुकिंग ने चाय का एक घूंट लिया, फिर आंखें बंद करके संतोष से मुस्कुराई। लीना उसे गौर से देखते हुए बोली, अजीब बात है, पहले तुम लड़कों के गिफ्ट बना कर देती थी या सब में बांट देती थी, लेकिन आज तुम इसे इतने प्यार से पी रही हो। सच सच बताओ सुकिंग। जब बाकी लोगों ने यह सुना तो पूरे कमरे का माहौल अचानक बदल गया। सबकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उन्हें कोई बड़ा खरबूजा मिल गया हो। एक एक करके सभी उत्साह से सुकिंग की तरफ देखने लगे। अरे, सच सच बताओ, मामला क्या है? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं भी है तो भी वो तुम्हें जरूर पसंद करता होगा। किंग किंग, तुमने चुपचाप प्यार करना शुरू कर दिया और हमें बताया तक नहीं। चारों तरफ से आती छेड़छाड़ भरी आवाजों ने सुकिंग को घेर लिया। मेडिकल स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक होने के कारण सुकिंग हमेशा लोगों के ध्यान का केंद्र रही थी। पिछले 8 सालों में किलू यूनिवर्सिटी के 3 सबसे खूबसूरत फूलों में उसका नाम गिना जाता था, लेकिन इतनी खूबसूरत होने के बावजूद वह हमेशा सिंगल रही। इसी वजह से कभी कभी अफवाहें भी फैलती थीं कि शायद उसे लड़कों में दिलचस्पी नहीं है। हालांकि जो लोग उसे सच में जानते थे वे समझते थे कि सुकिंग प्यार को बहुत गंभीरता से लेती थी। उसके लिए रिश्ता कोई खेल नहीं था। अगर वह किसी को अपना दिल देगी तो पूरी ईमानदारी से देगी। और अब पहली बार उसके चेहरे पर प्यार में डूबी लड़की वाली शर्म दिखाई दे रही थी। भला लोग उत्सुक कैसे ना होते। सबकी बातों से सू किंग के गाल हल्के हल्के लाल हो गए। उसने शर्माते हुए कहा, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूं। तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अब गपशप बंद करो और खाना खाओ। लेकिन अब कौन रुकने वाला था? तभी एक लड़की की नजर पास रखे टेकआउट बिल पर पड़ी। उसकी आंखें अचानक चमक उठी। ये वही खाना है जो उस लड़के ने भेजा था ना? बोलते बोलते उसने बिल उठा लिया। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। हे भगवान, 892 युआन! उसकी चीख सुनकर बाकी सब भी तुरंत इकट्ठा हो गए। क्या? सिर्फ 8 डिशों के लिए? इतना महंगा कैंटोनीज खाना? मैंने पिछली बार 2 लोगों का डिनर किया था और सिर्फ 200 युआन लगे थे। ये तो हमारे इलाके का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। सबकी आंखों में हैरानी थी। सुकिंग भी कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने पहले कीमत पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि आपने सिर्फ उसके लिए इतना सब ऑर्डर किया और इतना पैसा खर्च किया। उसके दिल में धीरे धीरे एक मीठी गर्माहट फैल गई। लीना उत्साह से बोली, सुकिंग, वो लड़का तुम्हें बहुत पसंद करता है। सिर्फ लंच और मिल्क टी पर 2,000 युआन खर्च कर दिए। ऐसा कोई यूं ही नहीं करता। सुकिंग ने कुछ नहीं कहा, बस उसके होंठों पर हल्की शर्मीली मुस्कान आ गई। जब खाने के डिब्बे खोले गए तो पूरी टेबल स्वादिष्ट खुशबू से भर गई। एक एक करके शानदार डिशें सामने सजती चली गईं। उसके सहकर्मी ईर्ष्या से भर उठे। सू किंग के चेहरे पर अनजाने में खुशी झलकने लगी। उसका दिल मीठी संतुष्टि से भर गया। उसे अचानक आपकी याद आने लगी। वह सोचने लगी, काश
आप अभी उसके सामने बैठे होते और दोनों साथ में खाना खाते। तभी लीना की आंखें चमक उठी। रुको, क्या यही वो लड़का है जिसने पिछली बार तुम्हें क्रूज डिनर पर ले गया था? सुकिंग ने सिर हिलाया। हाँ, वही। वाह, वो तो बहुत अमीर लगता है। सुकिंग ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आवाज में हल्का गर्व था। वो दूसरी पीढ़ी का अमीर नहीं है। उसने अपना सब कुछ खुद कमाया है और उसे ग्रेजुएट हुए सिर्फ 4 साल हुए हैं। उसके बोलने के अंदाज में अनजाने में गर्व झलक रहा था। लीना तुरंत हंस पड़ी। अरे वाह, अभी बॉयफ्रेंड बना भी नहीं और तुम पहले से उसकी तरफदारी कर रही हो। बगल में बैठी दूसरी लड़की भी हंसते हुए बोली। हाँ, बाद में बॉयफ्रेंड बन गया तो हमें रोज तुम्हारा प्यार देखना पड़ेगा। सुकिंग घबरा गई। मैं बस सच बोल रही हूँ। फिर उसने जल्दी से बात बदल दी। चलो सब लोग खाना खाओ। इतने सारे व्यंजन हैं, मैं अकेले खत्म नहीं कर सकती। लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगाया। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे होने वाले बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे लिए भेजा है। अगर हमने खा लिया और बाद में वो नाराज हो गया तो हमें तो मिल्क टी मिल गई, वही काफी है। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। सुकिंग का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था, लेकिन उसके दिल में जो मिठास थी उसे वह खुद भी रोक नहीं पा रही थी। काफी देर तक छेड़ने के बाद सब आखिर शांत हुए। पलक झपकते ही शाम के 6 बज गए। सुकिंग ने आपको वीचैट पर मैसेज भेजा। मैं काम से निकल गई हूँ, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। दूसरी तरफ आपने जल्दी से नहाया, बाल सुखाए और नीचे सड़क के पास इंतजार करने चले गए। कुछ देर बाद दूर से एक छोटा गुलाबी इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखाई दिया। स्कूटर धीरे धीरे आपके सामने आकर रुका। सू किंग ने हेलमेट उतारा। उसके चेहरे पर मीठी और शर्मीली मुस्कान थी। क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे? आप मुस्कुराए। नहीं, मैं अभी अभी नीचे आया हूं। फिर आप पीछे बैठ गए। चलो, आज तुम्हें जिब्बो बारबेक्यू खिलाता हूं। सू किंग थोड़ी हैरान हुई। वहां तो बहुत लंबी लाइन लगती है, अभी गए तो घंटों इंतजार करना पड़ेगा, किसी और दिन चलते हैं। आपने शांत स्वर में कहा। जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें कभी लाइन में खड़े होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनते ही उसके दिल में हल्का कंपन हुआ। उसे पिछली बार की वो आइसक्रीम याद आ गई। वह तुरंत बोली, क्या तुम फिर से पैसे देकर लाइन खरीदने वाले हो? आप हंस पड़े। नहीं, मैंने पहले ही बॉस को फोन कर दिया था, उसने हमारे लिए जगह रख छोड़ी है। सुकिंग चुप हो गई। उसके दिल में अजीब सी भावना उठी। एक तरफ उसे लगता था कि इतना पैसा खर्च करना गलत है, लेकिन दूसरी तरफ उसे आपका ये खास अंदाज बहुत पसंद आ रहा था। तुम्हें कभी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी यही बात उसके दिल में बार बार गूंज रही थी। स्कूटर फिर से चल पड़ा। आपने स्वाभाविक रूप से अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर रख दी, लेकिन इस बार आपके हाथ पहले जैसे शांत नहीं थे। आपकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी कमर पर घूमने लगीं। सू किंग का पूरा शरीर तुरंत तन गया। उसने होंठ खोले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ी इजाजत थी। आपकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी कमर से उसके पेट तक पहुंच गईं। नरम स्पर्श महसूस करते ही आपके दिल में अजीब सी गर्माहट भर गई। सुकिंग के कान तक लाल हो गए। उसकी सांसें हल्की हल्की तेज होने लगीं। आखिरकार वह धीरे से बोली, मत मत छुओ। लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ शर्म थी। आप हंस पड़े। तुम्हारा पेट बहुत नरम है। ये सुनकर सुकिंग ने तुरंत पेट अंदर खींच लिया। अब भी नरम है। आप मजाक में बोले। अरे, मेरा छोटा तकिया कहाँ गया? सुकिंग शर्म से सिर झुकाकर मुस्कुराने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी और उसका पेट फिर से मुलायम हो गया। आप फिर उसे हल्के से छूने लगे। कुछ देर बाद दोनों बारबेक्यू रेस्टोरेंट पहुंच गए। जैसे ही आपने अपना नाम बताया, मालिक खुद बाहर आ गया और सम्मान से आपको अंदर सबसे अच्छे प्राइवेट रूम में ले गया। बाहर लंबी लाइन में खड़े लोगों को देखकर सुकिंग कुछ पल के लिए खो गई। अगर वह अकेली आती तो शायद घंटों इंतजार करना पड़ता, लेकिन आपके साथ उसे सीधे सबसे खास जगह मिल गई। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी। खाना बेहद स्वादिष्ट था। दोनों खाते रहे, बातें करते रहे और बीच बीच में हंसते रहे। खाना खत्म होने के बाद आपने दूसरी बार उसका हाथ पकड़ा। इस बार उसने हाथ नहीं छोड़ाया, बल्कि धीरे धीरे अपनी उंगलियां आपकी उंगलियों में फंसा दी। उंगलियां जुड़ते ही आपका दिल जोर से धड़क उठा। रात शांत थी। दोनों बिना किसी मंजिल के बस साथ साथ चलते रहे। कुछ देर बाद वे एक छोटे से पार्क में पहुंचे और एक बेंच पर बैठ गए। हल्की हवा चल रही थी। आपने उसकी तरफ देखा। सू किंग ने शर्म से सिर झुका लिया। उस पल आपको अचानक उसे चूमने की तीव्र इच्छा हुई। आप धीरे धीरे उसके करीब झुके। सू किंग घबरा गई और तुरंत हाथ से अपना गाल ढक लिया। तब तुम क्या कर रहे हो? आपने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। सॉरी, खुद को रोक नहीं पाया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। किसने कहा कि मैं तुम्हें चूमना चाहती हूँ? आप मुस्कुराए। कोई बात नहीं, बाद में वापस कर देना, तब हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम बहुत बदमाश हो। सुकिंग ने शर्म से आपको घूरा, लेकिन उसके होंठों की मुस्कान छिप नहीं रही थी। कुछ देर बाद आपने फिर कहा, ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। क्या? सुकिंग तुरंत उठकर भाग गई। आप भी उसके पीछे दौड़ पड़े। अरे, टपकते पानी की कृपा का बदला झरने से चुकाना चाहिए। बदमाश। रात के शांत पार्क में दोनों की हंसी गूंजने लगी। उस रात जब सुकिंग हॉस्टल लौटी, उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जिसे छुपाना नामुमकिन था। उसकी रूममेट्स ने एक दूसरे को देखा और तुरंत उसे घेर लिया। इतनी देर क्या क्या हुआ?
सिर्फ घूमने गए थे या कुछ और भी? सुकिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ना कुछ नहीं, बस खाना खाया और घूमे। लेकिन उसकी आंखों की चमक सब सच बता रही थी। सिर्फ घूमे? फिर चेहरा इतना लाल क्यों है? झाओ मेंगामेंग हंसते हुए बोली। और देखो कैसी शर्म से मुस्कुरा रही है। सुकिंग अचानक घबरा गई। क्या मैं सच में इतनी साफ दिख रही हूँ? उसने तुरंत अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। न नहीं, मैं नहाने जा रही हूँ। वह भागते हुए बाथरूम में चली गई। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा। उसके गाल लाल थे, आंखों में चमक थी और चेहरे पर प्यार में डूबी लड़की वाली मिठास साफ झलक रही थी। उसने शर्म से होंठ काटे। सब तुम्हारी गलती है। उसे अचानक पार्क वाला पल याद आ गया। उसके गाल फिर से गर्म हो गए। बाथरूम में पानी की आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी। दूसरी तरफ जब आप अकेले थे तो आपने देखा कि सिस्टम में सू किंग की अकेले रहने की इच्छा फिर बढ़ गई है। आपके दिल में संतोष और गर्व भर गया, लेकिन साथ ही आप उलझन में भी थे। आज की डेट लगभग परफेक्ट थी। आपने उसका हाथ पकड़ा, उसके साथ खाना खाया, उसे हंसाया, यहां तक कि उसे चूम भी लिया। आप साफ महसूस कर सकते थे कि आप दोनों पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुके हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी अनुकूलता अब भी 69 पर अटकी हुई थी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन एक पॉइंट भी नहीं बढ़ा। आपने तुरंत सिस्टम से पूछा, क्या तुम्हारी गणना में कोई गड़बड़ है? इतना सब होने के बाद भी अनुकूलता क्यों नहीं बढ़ी? सिस्टम की ठंडी आवाज तुरंत गूंजी, कृपया ध्यान दें, जैसे जैसे देवी की अनुकूलता बढ़ती है उसे और बढ़ाना कठिन होता जाता है। हर चरण के अंत में एक बाधा होती है। सिर्फ उस बाधा को तोड़कर ही अगला स्तर प्राप्त किया जा सकता है। आप धीरे धीरे समझ गए। सीधे शब्दों में, आप एक बॉटल नेक पर पहुंच चुके थे। 69 और 70 के बीच सिर्फ एक अंक का फर्क नहीं था। ये अच्छा लगने और दिल से प्यार करने के बीच की दूरी थी। अगर आप उसकी अनुकूलता और बढ़ाना चाहते थे तो आपको सुकिंग को पूरी तरह अपने प्यार में डुबोना होगा।